300 मिलियन साल पहले पृथ्वी विशाल कीड़ों का राज्य थी। समय के साथ वे अंततः विलुप्त हो गए और फिर डायनासोर ने प्रवेश किया। अगर वैसा कभी होता ही नहीं तो क्या होता? क्या होगा यदि ये जायंट स्कॉर्पियन, वर्म्स, ड्रैगनफ्लाइज आज भी आसपास होते? और वे सबसे पहले कैसे विलुप्त हुए? और यहां बताया गया है कि यदि जायंट इंसेक्ट्स कभी विलुप्त नहीं होते तो क्या होगा। इससे पहले कि हम यह समझें कि हमारे कीड़े आज कैसे होंगे, हमें वापस जाना होगा कार्बोनिफेरस पीरियड में। इसे एज ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। यह 400 मिलियन साल पहले से 290 मिलियन साल पहले तक चला। सुपर साइज ड्रैगन फ्लाई, जो ग्रिफन फ्लाइज भी कहलाते थे। ग्रिफन फ्लाइज के पास 70 सेमी तक पंख थे और शिकार को पकड़ने के लिए स्पाइनी पैर थे। उनके पंख 70 सेमी यानी 28 इंच तक फैले होते थे। वे छोटे छोटे कीड़ों को निगलते हुए इधर उधर भागते रहे। ग्रिफन फ्लाइज भी 45 सेमी यानी 17 इंच लंबी थी। उनकी विशाल आंखें थीं और बाज की तरह दृष्टि। उनके स्पाइनी पैर उनके शिकार को पकड़ने में मदद करते थे। फिर था माजोथायरोस। यह 25 सेंटीमीटर लंबा था और इसके 6 पंख थे। इसके पास 2 जोड़े नियमित पंख और एक अतिरिक्त जोड़ा विंगलेट्स थे। लेकिन इसकी सबसे डरावनी विशेषता, इसके पास एक चूसने वाला पंप जैसा चोंच वाला मुंह था, जैसे वैम्पायर का होता है। यह पौधों के टिश्यूज को छेदता और उनके रस पीता था। शायद आधुनिक युग में यह आपके पीछे भी आ सकता है। खैर, इसका जवाब हम बाद में देंगे। और फिर था विशाल मिलीपीड, आर्थ्रोप्ल्यूरा आर्माटा, जो 2.5 मीटर यानी 8.2 फीट लंबा था। सौभाग्य से यह केवल शाकाहारी था। यह फलों, पत्तियों और बीजों का भोजन करता था। और अब आते हैं जायंट स्कॉर्पियन। और इन विशाल बिच्छुओं से सावधान रहें, जो टेनिस रैकेट जितने बड़े थे। आप उस डंक के गलत सिरे पर नहीं आना चाहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह क्या चीज है जो इन कीड़ों को इतना बड़ा बना देती थी। जवाब मौसम में छुपा है, जो उस समय पृथ्वी पर था। इस अवधि की शुरुआत में लगभग 350 मिलियन साल पहले यह गर्म था, और जैसे गर्म मौसम करता है, इसने पौधों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय के आसपास वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 20% था, जो आज की पृथ्वी पर हमारे पास है उससे मिलता जुलता है। 50 मिलियन साल बाद का समय देखें तो विशाल जंगलों ने कब्जा कर लिया है और दलदलों ने निचले क्षेत्रों को ढक लिया है। ऑक्सीजन का स्तर वे 35% तक बढ़ गए हैं। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन का उच्च स्तर कीड़ों को बड़ा बना देता था। लेकिन कैसे? पहले आइए देखें कि कीड़े सांस कैसे लेते हैं। कीड़ों के पास हमारे जैसी फेफड़े नहीं होते। उनके शरीर पर खुले स्थान होते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये स्पाइरिकल ओपनिंग्स ट्यूबों के एक सेट तक ले जाते हैं, जिन्हें ट्रैकियां कहते हैं, जो कीड़ों के शरीर से होकर गुजरते हैं। हवा स्पाइरिकल्स से प्रवेश करती है और ट्रैकियां से गुजरती है, ताकि कीड़े के शरीर की सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके। हवा में जितनी अधिक ऑक्सीजन होती है, उतना ही अधिक वह कीड़े के शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब उस समय हवा में 35% ऑक्सीजन थी, और इसने कीड़ों को अधिक ऑक्सीजन लेने की अनुमति दी, जिससे वे बड़े हो सकते थे। लेकिन फिर 150 मिलियन साल पहले कुछ बदल गया। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया, लेकिन कीड़ों का आकार कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक निर्दयी कीट हत्यारा मंच पर आ गया था। पक्षी, जो उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। ये पक्षी कीड़ों का शिकार करते थे। उन्होंने विशाल ग्रिफन फ्लाइज को देखा और मुंह में पानी आ गया। और जितना बड़ा कीड़ा, उतना ही अधिक संभावना थी कि उसे पक्षी खा जाएगा। तो कीड़ों की जीवित रहने की रणनीति छोटे और चतुर बनने की थी। बड़े कीड़े विलुप्त हो गए और छोटे जीवित रहे। तो अब हम जानते हैं कि इन विशाल कीड़ों के साथ क्या हुआ। क्या कोई तरीका था जिससे वे विलुप्त होने से बच सकते थे? खैर, सबसे आसान तरीका था कि ऑक्सीजन का स्तर फिर से 35% तक चला जाता। कीड़े बड़े हो जाते। लेकिन बड़े कीड़े फिर भी पक्षियों द्वारा शिकार किए जाते, जो ज्यादातर मामलों में मजबूत होते हैं। तो हमारे कीड़ों को कुछ बेहतर जीवित रहने की रणनीतियों की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि आज हमारे पास सबसे बड़े कीड़े कौन से हैं। उनमें से एक है वीटा। यह 10 सेमी 4 इंच लंबा है और डायनासोर के पहले से ही जीवित है। तो यह कैसे बचा है? अपना खुद का द्वीप प्राप्त करके। वीटा के मामले में न्यूजीलैंड। यह यहां लाखों वर्षों तक जीवित रहा, बिना किसी शिकारी की चिंता किए।
लेकिन एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के रूप में यह एग्जैक्टली काम नहीं किया। शिकारी अंततः न्यूजीलैंड पहुंचे और वेटास अब ऑकलैंड चिड़ियाघर में रहते हैं। हमारे विशाल कीड़ों के लिए हमें एक बेहतर विकल्प चाहिए। हाउ अबाउट अ सुपरचार्ज स्टेल्थ रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, जैसे कि सिकाडास। आफ्टर मेटिंग मादा सिडाडा लगभग 400 अंडे देती है। ये अंडे 6-8 सप्ताह में फूटते हैं और युवा निम्फ्स नीचे गिरते हैं, भूमि में दफन होते हैं और 17 साल तक बाहर नहीं आते। यह निश्चित रूप से एक तरीका है। एक कीड़े के रूप में अगर आप खुद को दुर्लभ बनाते हैं, कोई भी आपको खा नहीं सकता। शायद हमारे विशाल प्रागैतिहासिक कीड़े यह कोशिश कर सकते थे, लेकिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भूमिगत बिताने में कहां मजा है। तो एक और विकल्प है। हम इसे केमिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी कहते हैं और इसे लुभेर द्वारा उपयोग किया जाता है। हाँ, लुभेर लगभग 8 सेमी 3 इंच लंबा एक बड़ा ग्रासहॉपर। अब यह हमारे कार्बोनिफेरस पूर्वजों से बहुत छोटा है, लेकिन इसमें कुछ महान जीवित रहने की रणनीतियां हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। लुभेर विभिन्न जहरों को पौधों से उठाने में महान है, जैसे प्याज या लहसुन। फिर वे एक पॉइजनस ब्रॉथ बनाते हैं जिसका वे शिकारी के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। इसे प्रकृति के काली मिर्च स्प्रे के रूप में सोचें। जब वे किसी शिकारी से मिलते हैं, जैसे पक्षी या चूहा, वे अपनी पॉइजनस ब्रॉथ को इजेक्ट करते हैं, रासायनिक बादल बना देते हैं। शिकारी चौंक जाते हैं और लुभेर को थूक देते हैं, और अगर यह विफल हो जाता है, उनके पास एक आंतरिक विष है। एन अनसस्पेक्टिंग बर्ड जो लबर को खाता है वह उल्टी करता है और वे फिर कभी इसे खाने की कोशिश नहीं करते। तो अब देखते हैं कि इन कीड़ों को कुछ जीवित रहने की तकनीकें देने से क्या यह उन्हें विलुप्त होने से रोक सकेगा। दुनिया 25% ऑक्सीजन के साथ और कुछ आंतरिक विषों के साथ, हाँ, विशाल कीड़े अब पक्षियों से लड़ सकते हैं। लेकिन जब चिक्सकुलब एस्टेरॉयड हिट होता है तो क्या होता है? वही जिसने डायनासोर को मिटा दिया। खैर, यह वास्तव में हमारे कीड़ों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़े शिकारी चले गए हैं और वहां बहुत सारे दलदली मृत सामग्री हैं जो हमारे कीड़े खा सकते हैं। लेकिन स्तनधारियों और मानव विकास का क्या होगा? क्या हम भी यहां होते? क्योंकि आज अगर हमारी हवा एक रात में 35% ऑक्सीजन हो जाती तो वह हमारे लिए विषैली होती। यह खांसी, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में दौरे और मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर वानर और फिर मनुष्य 35% ऑक्सीजन में विकसित होते तो हमारे शरीर उस वातावरण में काम करने के लिए विकसित होते। हमारी कोशिकाएं सुपरचार्ज हो जाती, उच्च ऑक्सीजन के साथ अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती। हम सुपर रनर और सुपर स्विमर होते, आज के सभी रिकॉर्ड तोड़ते। और हमारे मस्तिष्क जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन का 20% उपयोग करते हैं, बड़े और तेज विकसित होते। अब समय है वर्तमान दिन में लौटने का। दुनिया कैसी दिखती है? अगर आपने गर्मियों में अपनी खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ विभिन्न पक्षियों को देखने के बजाय आप विशाल ग्रिफन फ्लाइज और 6 पंख वाले कीड़े उड़ते हुए देखेंगे। क्या ये विशाल आर्थ्रोपॉड्स आप पर हमला करेंगे अगर आप बाहर गए? खैर, उनके विकास के कुछ अवधि के दौरान शायद एक समूह बड़े पंख वाले कीड़े होंगे जो मनुष्यों पर हमला करते थे, विशेष रूप से वे परेशान करने वाले ग्रिफन फ्लाइज। लेकिन याद रखें, हम मनुष्य कोई कमजोर नहीं हैं। विभिन्न समय अवधियों के दौरान हम शायद हथियार विकसित करते इन विशाल कीड़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। स्टोन एज के दौरान शायद यह एक शार्प रॉक थी। आज शायद हमारे पास विशेष बग स्प्रे या जयपर होते उनसे लड़ने के लिए। जल्दी या देर से, जैसे पक्षी विकसित होते और विशाल कीड़ों को अकेला छोड़ देते, विशाल कीड़े हम मनुष्यों से दूर रहते। अब बाहरी कीड़ों के साथ विशाल बग, शायद हमारे पास विशाल कॉकरोच और विशाल मकड़ियाओं भी होंगी। अगर ये कीड़े शिकारी के खिलाफ रासायनिक रक्षा विकसित करते हैं, खैर, यह उन्हें विशाल बने रहने में सक्षम कर सकता है। लेकिन इन रक्षा के बिना वे छोटे और चतुर होना बेहतर होगा, तो शायद मच्छर छोटे रहेंगे। विशाल कॉकरोच के साथ आपको अपनी रसोई को सुरक्षित रखने के लिए एक नई स्तर की कीट नियंत्रण की आवश्यकता होगी। अब अगर बग विशाल होते, क्या मनुष्यों का विकास बहुत बड़ा होता?